बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस प्रेजेंटेशन को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ मौजूद भाइयों बहनों तथा बाहर से आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी कौम के पूर्वजों ने किस तरह मुंबई में कदम रखे और किस तरह तरक्की पाई, इन सब का परिचय आपको देना ही इस प्रेजेंटेशन का मकसद है। आज से तकरीबन 200 साल पहले अपनी जमात के लोग उमता, परासल, मखनौज, माणसा, कड़ी, मरेड, धोलासन, करेड और सुनसर जैसे इलाकों में रहा करते थे। उसके बाद अपनी जमात के लोगों ने इतर कौम के लोगों के साथ उत्तरी गुजरात के पाटण तथा धोंधार के विस्तारित क्षेत्र के 24 गांवों में रहना शुरू किया। प्राचीन बुजुर्गों के द्वारा लिखी गई किताबों में तथा सुनी गई कहानियों में इस बात का उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि उस समय हमारी जमात के तकरीबन सभी लोग खेती-बाड़ी तथा पशुपालन से जुड़े हुए व्यवसायों पर निर्भर थे। सही मायनों में वे लोग बहुत मेहनत और मजदूरी करके जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे, मगर जीने के लिए इतनी मशक्कत के बाद भी वे गांव के साहूकारों के कर्ज के बोझ में हमेशा दबे रहते। ये कैसी विडंबना है कि दुनिया का पेट भरने वाला खुद ही अपने पेट के लिए संघर्ष करता है। ऐसे ही कुछ हालात हमारी कौम के साथ भी पेश आए। जानकारियों से पता चलता है कि लगभग 1913 में अपनी जमात के कुछ 4-5 भाई मुंबई में आए, जिसमें वारस मेमनजी डोसन मेतावाला भी शामिल थे। उन्होंने ही सबसे पहले मसगांव के हसनाबाद क्षेत्र में रहने की शुरुआत की। उन्होंने घोड़ा गाड़ी चलाने और घोड़ों की देखरेख का काम शुरू किया और अपना गुजारा करने लगे। थोड़े समय के बाद जब उनको अपने 48वें इमाम हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह को मिलने का सौभाग्य मिला, तब वारस मेमनजी डोसन ने अपनी कौम की तकलीफों और दर्द के बारे में इमाम को बताया और पीर के श्राप की भी बात की। यहाँ हम और ज्यादा गहराई में न जाते हुए आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज मजदूरी और संघर्ष में उलझे रहने के कारण जमात खाना नहीं जाते थे। इसीलिए पीर ने नाराज होकर हमारी कौम को रोटी कसौटी का श्राप दिया, जिसका मतलब था कसौटी यानी संघर्ष करोगे तो रोटी मिलेगी। वारस मेमनजी डोसन ने इस बात का विचार विमर्श इमाम के साथ किया। तब इमाम ने उन्हें जमात खाने की हाजिरी का महत्व और दुआओं के असर के बारे में बारीकी से समझाया और इसमें नियमित रहने से हर मुश्किल आसान हो जाती है, ऐसा बताया। इमाम का ये संदेशा मेमनजी डोसन ने अपने साथियों के सहयोग से गांव दर गांव घूमकर इसे अपनी कौम के लोगों तक पहुंचाया। इसके बाद सन 1936 में हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की गोल्डन जुबली के अवसर पर पीर सब्जा अली ने गांव-गांव घूमकर गोल्डन जुबली मनाने के लिए फंड इकट्ठा करने को कहा। उन्होंने अपनी कौम के आर्थिक हालात को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 36,000 रुपए जमा करने को कहा। उस वक्त हमारी कौम कर्ज में डूबी थी। न पैरों के लिए चप्पल थी, न खाने के लिए पर्याप्त रोटी। ऐसे हालातों में भी अपनी कौम ने 36,000 रुपए का फंड गोल्डन जुबली के लिए जमा किया। इस खबर को सुनते ही पीर अत्यंत खुश हुए और उनके मुंह से शब्द निकल पड़े, ये कौम इमाम की मोहब्बत के नूर से लबरेज कौम है। इस कौम के सामने मुझे पैरों में घुंघरू बांध के नाचना है। सिद्धपुर की कौम ने फंड इकट्ठा करके एक उम्दा मिसाल कायम की। इमाम ने पूरे फंड को कौम की तरक्की में इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, जिससे अपनी कौम ने 2 संस्थाओं की शुरुआत की। एक द आगा खान हॉस्टल सिद्धपुर और दूसरी उत्तर गुजरात मोमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड सिद्धपुर, जिसे आज आप द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी सिद्धपुर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले 1938 में द आगा खान हॉस्टल की स्थापना सिद्धपुर काकोशी रोड के वोहराओं के बाग में हुई, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट थे
इत्मादी लाडजी भाई जीवन पटेल। प्रेसिडेंट इत्मादी लाडजी भाई जीवन पटेल के साथ अपनी कौम के दूसरे आगेवान लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया। फिर एक वक्त ऐसा आया जब सिद्धपुर में अपनी कौम के लोगों को पैर रखने की भी जगह नहीं थी और उस समय के आर्थिक हालात भी बड़े दयनीय थे। ऐसे वक्त हमारे बुजुर्गों ने 50 पैसे से लेकर 100 रुपए तक के फंड इकट्ठा किए। ये पैसे अपनी कौम के लोगों के पारिवारिक शुभ अवसर जैसे शादी ब्याह, मंगनी, गोद भराई, जियारा और मामेरा जैसे अवसरों पर दिए गए उपहारों के रूप में आते थे। फिर हमारे भाइयों ने सिद्धपुर क्षेत्र के वोराओं के पंजतनी बाग और अकबरी बाग क्रमशः लगभग 15,000 और 17,000 में खरीदे और इसमें अपनी कौम के विद्यार्थी मैट्रिक, जिसे हम एसएससी कहते हैं, तक की पढ़ाई करने लगे। उसके बाद इत्मादी खानजी भाई जीवन, आलीजा मोहम्मद भाई लाडजी, वारस नूर मोहम्मद भाई पेरजी और उनके सहयोगियों ने, जो कि थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, कौम के लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। सन 1962 में मौलाना हाजर इमाम ने आगा खान हॉस्टल सिद्धपुर के नए मकान की नींव रखी और 1967 में मौलाना हाजर इमाम के मुबारक कर कमलों से इस हॉस्टल का उद्घाटन किया गया। इसी दिन उत्तर गुजरात मोमेन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक की नई बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया गया और इस तरह अपनी कौम में से भी डॉक्टर्स, वकील, मजिस्ट्रेट, इंजीनियर, बैंक ऑफिसर और उद्योगपतियों के बनने की शुरुआत हुई। इसी हॉस्टल में आलीजा लाडजी भाई प्रासला ने शिक्षक के रूप में अपने समय का बहुमूल्य योगदान दिया। इस हॉस्टल को हाजर इमाम की तरफ से ग्रांट भी मिलती थी। सन 1988 में हॉस्टल के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में उस वक्त के प्रेसिडेंट आलीजा नजर भाई वली और उनके सहयोगियों ने स्त्री शिक्षण को बढ़ावा मिले इस नेक ख्याल से बॉयज हॉस्टल को गर्ल्स हॉस्टल में परिवर्तित किया। ऐसा कहा जाता है कि एक शिक्षित माता 100 शिक्षकों के बराबर होती है। इसके बाद सन 1993 में